और चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज रविदास जयंती है। रविदास जयंती पर आज सभी राजनीतिक दलों के नेता उनके दर पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री ने दिल्ली में मत्था टेका तो योगी आदित्यनाथ, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने वाराणसी में संत रविदास के दर पर मत्था टेका। संत रविदास की जयंती पर उनके दर पर राजनीतिक दिग्गजों के जमावड़े को सीधे सीधे दलित पॉलिटिक्स से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि संत रविदास के करीब करीब 22 लाख अनुयायी हैं। यूपी और पंजाब में जारी सियासी माहौल के बीच सभी राजनीतिक दलों की कोशिश दलित वोटरों की साधने की है। यूपी में करीब करीब 20 से 22% दलित वोटर हैं और दलितों के लिए यूपी में 84 विधानसभा सीट आरक्षित हैं। इसीलिए रविदास जयंती के बहाने सभी की नजर दलित वोटरों पर है। तो रविदास जयंती के बहाने सभी नेताओं की जो नजर है वो दलित वोट बैंक को लुभाने की है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां आप देख सकते हैं। हालांकि तस्वीरें दिल्ली की हैं, लेकिन ये सीएम योगी आदित्यनाथ जहां पर हम आपको दिखा रहे हैं वाराणसी पहुंचे थे, लंगर में भी वो शामिल हुए हैं। और इसी पर चर्चा के लिए दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय पासवान बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं, रोशनी जायसवाल कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़ गई हैं। संजय पासवान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। पहला सवाल आपसे यही है, आज हम देख रहे थे कि तमाम बड़े नेता, चाहे बीजेपी के हों चाहे कांग्रेस के हों, वो रविदास जयंती के मौके पर पहुंच रहे हैं और हम देख रहे हैं किस तरह से पूजा अर्चना तो की जा रही है। इसके साथ ही आज हमने देखा सीएम योगी आदित्यनाथ लंगर में भी शामिल हुए हैं। इस पूरे अगर हम बात करें कार्यक्रम को राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा है और ये आरोप लगाया जा रहा है कि इस कार्यक्रम के जरिए सीधे सीधे दलित वोट बैंक को रिझाया जा रहा है, दलित वोट बैंक को साधने की कोशिश की जा रही है। क्या कहेंगे आप? हाँ, हेलो जी संजय जी बोलिए। अभी तक तो रविदास जयंती के मौके पर कोई यहाँ तक कोई प्रधानमंत्री नहीं दिखता था। अब जो है, जब से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी सांसद बनारस में प्रधानमंत्री भी अब तक के 2 बार आ गए। अब ये जो 645वां संत रविदास जयंती मनाई गई, इस पे अब चुनाव आ गया, तो चुनाव को देखते हुए कांग्रेस के नेता भी आ रहे हैं, मुख्यमंत्री भी आए। यही आरोप संजय जी आप पर लग रहा है कि चुनाव है तो सब पहुंच रहे हैं, सबको अब दलितों की याद आ रही है, यही आरोप आपकी पार्टी पर लग रहा है? नहीं, ये तो हम जब हमारे प्रधानमंत्री ने एक नारा दिया था, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, तो नारे पे एक काम कर रही है। दलितों के विषय में कोई सोचा, अगर काम किया तो काम कर रही पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। कांग्रेस तो हमेशा वोट लेने का काम की है, दलितों को दबाने का काम की है और इनका हमेशा वोट ली है। इनके विषय में इनके विषय में कुछ सोचा नहीं, इनके विषय में कोई काम करती थी। चलिए ठीक है रोशनी, ठीक है चलिए आपने जवाब दे दिया। रोशनी जायसवाल हमारे साथ जुड़ी है, कांग्रेस की नेता। दलितों को दबाने का काम किया है कांग्रेस ने, और अब जब कितनी बार आए हैं वोट की बात हो रही है तो दलित वोट बैंक याद आ रहा है। आज आपने भी देखा होगा राहुल गांधी, प्रियंका गांधी पहुंचे थे बनारस। मैं बनारस की रहने वाली हूँ, मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है। मोदी जी तो आए नहीं संत रविदास मंदिर में दर्शन करवाने, लेकिन हमारे नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी आए थे। और वो पहली बार नहीं आए, प्रियंका गांधी जी हर साल आती हैं रविदास जयंती पर यहाँ पे मत्था टेकने। और जहां तक बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो दलितों के कितने ये हितैषी हैं। वो कुछ दिन पहले जब हाथरस की घटना हुई थी दलित बेटी के साथ, और किस तरह से आधी रात को बिना उनके घर वालों को बिना बताए उनका शव जला दिया गया था, पेट्रोल से छिड़क कर आग लगा दी गई थी। तो दलितों के साथ किस तरह से अत्याचार करती आ रही है भारतीय जनता पार्टी, वो सब देख रहे हैं। दलितों की कितनी पूछ है वो भी देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ अपने वोट के जो लोग उनको वोट करते हैं बस उन्हीं के लिए वो सोचती है। और अभी दलितों के जो हितैषी बन रहे हैं, इतनी बड़ी घटना हुई थी हाथरस में दलित बेटी के साथ। ठीक है संजय जी जवाब दीजिए, आपने रोशनी को सुना होगा। संजय जी जवाब दीजिए। देख, घटना तो कभी भी किसी का सरकार में होती रहती है, लेकिन दलितों के
विकास के विषय में कोई सोचा है? कोई छिड़क सोची है? कर पार्टी तो उसका पार्टी शव आधी रात को भारतीय जला जनता दिया पार्टी जाता सोची है, है। ये घटनाएं आम है क्या आपके नजर में? नहीं, आम नहीं है, घटना तो हमेशा होता है। घटना क्या नहीं तो कांग्रेस ये घटना बड़ी नहीं है आपकी नजर में में? नहीं हुआ है? वो दलित बेटी के साथ उसके घर वालों को किस तरह से अत्याचार किया, घर से बाहर नहीं निकलने दिया गया, 3 दिन तक पुलिस उनके घर के बाहर खड़ी थी और लग रहा था कि उन्होंने ही कोई घटना कर दी है, ऐसा उन लोगों के साथ ट्रीट कर रही थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये कानून है, इसमें जांच होता है, जांच की प्रक्रिया, जो दोषी पाया जाए जांच उसको। आप जो आरोपी है, जो बलात्कारी है, उसके घर के बाहर करेंगे कि जिसके घर पे घटना हुई है, जिसकी बेटी गुजरी है, उसी के घर के बाहर इतनी सारी पुलिस लगा देंगे? और 15 दिन तक वो लड़की तड़प रही थी, वो उम्मीद लगा रही थी आपकी सरकार से कि उसे इंसाफ मिलेगा, लेकिन 15 दिन तक उसे ये कह दिया गया अरे इसका तो बलात्कार हुआ ही नहीं है। तो दलित बेटियों के साथ क्या अत्याचार कर रहे हैं आप? और हर दिन कितनी दलित लड़कियों के साथ बलात्कार हो रहा है आपकी सरकार में? ये आंकड़े एनसीआरबी के आंकड़े लेकिन संजय जी, आपकी पार्टी विकास को लेकर बात करती है, सबका साथ सबका विकास की आप बात करते हैं, तो फिर आपको क्यों दलित वोट बैंक को रिझाने के लिए, क्योंकि विकास तो हर जगह हुआ है और आप लगातार विकास को लेकर नारे भी देते रहे हैं, तो फिर एंड मौके पर क्यों इस तरह की राजनीति और रविदास जयंती? क्योंकि हम देख रहे हैं किस तरह से पहुंच रहे हैं तमाम बीजेपी के बड़े नेता, और कांग्रेस से भी यही सवाल है। नहीं, ये दलित के विषय में कोई काम कर रही है, इतना आवास बना, ये बताइए, जो उज्ज्वला का लाभ सबसे अधिक कौन लिया है? उज्ज्वला योजना की बात आप ना ही करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। उज्ज्वला योजना के तहत फ्री में चलिए सिलेंडर दिया गया और आप 5 काम 1000 गिनवा दीजिए, सिलेंडर आप 5 काम संजय जी गिनवा दीजिए। आप दलितों के विकास की बात कर रहे हैं, हो गया, कौन भरवा पा रहा है? 1000 रुपए सिलेंडर भरवाने की किसी की औकात रह गई है? 80 करोड़ लोगों को तो आप अनाज दे रहे हैं, 1 किलो चना, 1 किलो गेहूं। जवाब दीजिए संजय जी। रोशनी जी तमाम आरोप लगा रही है आप पर। ये बताइए, आरोप लगा रहे हैं लाइन, अगर सबको बटेगा, सबको सब जाएगा लाइन, तो वो लाइन लगभग लगेगा। अरे जो 2014 से पहले 40 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे थे, वो मात्र 7 सालों में 40 करोड़ से बढ़ के डायरेक्ट 80 करोड़ कर दिए। आप लोग अपने मुंह से स्वीकारते हैं, उन्हें रोजगार नहीं दे रहे हैं, उन्हें आप आत्मनिर्भर नहीं बना रहे। चलिए ठीक है, संजय जी जल्दी से जवाब दीजिए। संजय जी बोलिए। जी, ये बताइए पहले कि उज्ज्वला का लाभ सबसे अधिक कौन लिया? दलित लिया। उस समय को सोचिए जब 1000 रुपए गैस सिलेंडर का भाव हो जाएगा, कभी बताया? चलिए ठीक है संजय जी, समय की कमी है हमारे पास। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। रोशनी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो दलित वोट बैंक को रिझाने की कोशिश हो रही है रविदास जयंती के जरिए, क्योंकि ये लगातार विपक्षी पार्टियां जो हैं उनकी तरफ से कहा जा रहा है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।